एक आदमी ने एक परिवार को रस्सियों से बांधा और खतरनाक सांपों को पकड़ने के लिए खुले जंगल में छोड़ दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा उन्हें खाने आएगा, वो उसे अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेगा। एनाकोंडा सचमुच आया और उन्हें अपने शरीर में लपेट लिया। लेकिन जैसे ही एनाकोंडा ने उन पर हमला किया, आदमी ने झट से उसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन एनाकोंडा आदमी की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने इतनी जोर से संघर्ष किया कि जाल टूट गया और वो जाल से आजाद हो गया। अब आजाद एनाकोंडा सबसे पहले उस आदमी को पकड़ता है। इस बीच उस परिवार का एक छोटा बच्चा किसी तरह अपने माता पिता की रस्सियां खोलकर वहां से भागने लगा। एनाकोंडा के वापस लौटने से पहले वे तीनों जंगल के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक था। वो उनकी गंध का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक खोखले लॉग के अंदर छिपा देते हैं। लेकिन एनाकोंडा बच्चे को देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। तभी पिता का एक पैर एनाकोंडा की पकड़ में आ जाता है। मां तुरंत एक छड़ी उठाती है और एनाकोंडा को मारती है, जिससे वह अपने पति को छुड़ा लेती है। इसी दौरान एनाकोंडा ने उस आदमी को उल्टी करके बाहर निकाल दिया। ये देखकर तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और किसी तरह उस भयानक सांप से बचकर जंगल के बीचों बीच भाग गए। लेकिन एनाकोंडा ने फिर भी उनका पीछा करना बंद नहीं किया। लेकिन बच्चे की मां ने हिम्मत दिखाई और एनाकोंडा का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो एक पेड़ के खोखले हिस्से में छिप गई, हालांकि वहां से फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा था। एनाकोंडा को पता था कि महिला उसी पेड़ में छिपी है, इसलिए उसने पेड़ को लपेट लिया और उसे जोर से दबाने लगा, जिससे महिला सीधे नीचे गिर गई और वहां से भागकर अपने परिवार के पास आ गई। अब जब तीनों एक साथ होते हैं तो एनाकोंडा फिर से हमला करता है। तभी एक छोटा सा सांप एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन एनाकोंडा उसे निगल जाता है। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। ये देखकर आदमी गुस्से में एक मोटी छड़ी उठाता है और अपने मुंह में ठूंस लेता है। दूसरी ओर महिला भी हिम्मत दिखाती है और उसकी आंख में एक नुकीली छड़ी डाल देती है। दो जगहों से बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण एनाकोंडा वहां से चीखता हुआ भाग गया और